आज हमारे पास आपके लिए कुछ खास है। यह भाग 1 है। वास्तु शास्त्र में माना जाता है कि कुछ पौधे ऐसी ऊर्जा रखते हैं जिन्हें घर के लिए अनुकूल नहीं माना जा सकता है। यहाँ उन 20 पौधों की सूची दी गई है जिन्हें कभी कभी अनुशंसित नहीं किया जाता है और वास्तु शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार उनसे जुड़े कारण बताए गए हैं। यदि आप अंग्रेजी संस्करण पसंद करते हैं तो कृपया 3 मिनट और 10 सेकंड से आगे बढ़े। युक्तियाँ 1। कैक्टस। माना जाता है कि कैक्टस के पौधों की कांटेदार प्रकृति नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है और घर के भीतर तनाव या संघर्ष का माहौल पैदा करती है। युक्तियाँ 2। बोनसाई। कुछ व्याख्याओं से पता चलता है कि बोनसाई पौधे रुके हुए विकास का प्रतीक है, जिसे घर के सदस्यों की वृद्धि और प्रगति के लिए प्रतिकूल ऊर्जा के रूप में माना जा सकता है। युक्तियाँ 3। मिल्कवीड। ऐसा माना जाता है कि मिल्कवीड पौधे एक दूधिया पदार्थ छोड़ते हैं जिसे वास्तु सिद्धांतों के अनुसार अशुभ माना जा सकता है। युक्तियाँ 4। ताड़ के पेड़। घर के परिसर में बड़े ताड़ के पेड़ प्रतिकूल छाया डाल सकते हैं, जिससे घर के ऊर्जा प्रवाह में गड़बड़ी हो सकती है। टिप्स 5। ओलियंडर। अपनी जहरीली प्रकृति के लिए जाना जाने वाला ओलियंडर पौधा घर में होना वास्तु शास्त्र में अशुभ माना जा सकता है। टिप्स 6। रबर प्लांट। कुछ व्याख्याओं से पता चलता है कि रबर के पौधे नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और घर के अंदर लगाने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। टिप्स 7। इमली का पौधा। वास्तु सिद्धांतों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इमली का पौधा घर में कलह ला सकता है या अशांति पैदा कर सकता है। युक्तियाँ 8। आम का पेड़। माना जाता है कि घर के परिसर में आम का पेड़ होने से परिवार के सदस्यों के बीच झगड़े या असहमति हो सकती है। युक्तियाँ 9। लाल डंठल वाला बांस। जबकि बांस के पौधों को आम तौर पर शुभ माना जाता है, कुछ वास्तु व्याख्याओं के अनुसार लाल डंठल वाले पौधे घर में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। युक्तियाँ 10। पपीते का पेड़। कुछ वास्तु मान्यताओं के अनुसार पपीते के पेड़ को नकारात्मक ऊर्जा लाने वाला माना जा सकता है, विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से संबंधित। यदि आप आज की सामग्री का आनंद लेते हैं तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और याद रखें, आपकी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनाने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए बेझिझक अपने विचार टिप्पणी अनुभाग में छोड़ें। इन वास्तु शास्त्र, certain plants are believed to carry energies that might not be considered favorable within a household. Here's a list of 20 plants that are sometimes mentioned as not recommended and the reasons associated with them according to Vastu Shastra beliefs. Tips 1. Cactus. The spiky and thorny nature of cactus plants is believed to generate negative energy and create an environment of tension or conflict within the house. Tips 2. Bonsai. Some interpretations suggest that bonsai plants symbolize stunted growth, which may be perceived as unfavorable energy for the growth and progress of the household members. Tips 3. Milkweed. It is believed that milkweed plants release a milky substance that might be considered inauspicious according to Vastu principles. Tips 4. Palm trees. Large palm trees within the house premises might cast shadows that are perceived as unfavorable, leading to disturbances in the household's energy flow. Tips 5. Oleander. Known for its poisonous nature, having an oleander plant in the house might be considered inauspicious in Vastu Shastra. Tip 6. Rubber plant. Some interpretations suggest that rubber plants attract negative energy and might not be suitable for placement inside the house. Tip 7. Tamarind plant. It is believed that tamarind plants may bring discord or create disturbances in the household according to Vastu principles. Tips 8. Mango tree. Having a mango tree within the house premises might be believed to cause conflicts or disagreements among family members. Tips 9. Bamboo with red stems. While bamboo plants are generally considered auspicious,
Those with red stems might be believed to bring negative energy into the house according to certain Vastu interpretations. Tips 10. Papaya tree. Papaya trees might be thought to bring negative energies, particularly related to health issues, according to some Vastu beliefs. These beliefs are based on traditional Vastu principles and cultural practices. However, individual interpretations and practices might vary widely, and some people may not strictly adhere to these guidelines.